जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में चंडीगढ़ शहर कांप रहा था। शहर के एक कोने में बसी झुकी हुई बस्ती में ठंडी हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां शरीर में उतर रही हों। उसी बस्ती में रहता था रमेश, जो एक गरीब सब्जी वाला था। रमेश की छोटी सी टिन की झोपड़ी के बाहर टूटा फूटा ठेला खड़ा रहता था, जिस पर वो सुबह सुबह बेचने के लिए सब्जियां सजाता था। झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी सुमन और उसके दो छोटे बच्चे राजू और चिंकी ठंड से कांपते हुए सिकुड़े पड़े थे। देखो रमेश, चिंकी का बदन बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। कंबल बहुत पुराना हो चुका है। आज तो चूल्हा भी नहीं जला, लकड़ी खत्म हो गई है और घर में राशन भी नहीं बचा। क्या करूं सुमन, आज बाजार में सब्जी ही नहीं बिकी। इतनी ठंड में लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते। कई दिनों से कमाई नाम की चीज नहीं हो रही। बाबा, मुझे भूख लगी है। कोई बात नहीं बेटा, घर में थोड़ी सी कच्ची सब्जी है, आज उसी का सैलेड बना देती हूँ। नमक डालकर खा लो। सुमन ने कच्ची सब्जियां काटी, थोड़ा नमक मिलाया और बच्चों को खिला दिया। भूख शांत हुई और ठंड से थके सभी सो गए। अगली सुबह घना कोहरा छाया हुआ था, सूरज का नामो निशान नहीं था। रमेश ठेला लेकर निकल पड़ा। रमेश, आज कुछ भी हो जाए, बच्चों के लिए थोड़ा आटा जरूर ले आना। कल भी उन्हें कच्ची सब्जी खिलाकर सुलाया था। जरूर लाऊंगा सुमन, चाहे ठंड में जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सुलाऊंगा। सब्जी मंडी में भारी भीड़ थी। बड़े व्यापारी ट्रकों से सब्जी उतार रहे थे। रमेश की जेब में बस 10 रुपए का एक नोट था। मालिक, आज मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं। इतने में क्या ले जाएगा? आज टमाटर 50 रुपए किलो है। आज उधार दे दो साहब, बच्चे भूखे हैं। यहाँ भीख नहीं मिलती, चल भाग यहाँ से। रमेश एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक बूढ़ा किसान आया और बोला, ले बेटा, मेरे पास थोड़ी सब्जी बची है, बेच लेना, जो बन पड़े दे देना। रमेश की आंखें भर आईं। आप तो भगवान हो बाबा। दिन भर ठंड में खड़ा रहने के बाद भी कुछ खास नहीं बिका। हाथ सुन्न हो गए। तभी एक पुलिस वाला आया। लाइसेंस है यहाँ खड़े होने का? नहीं साहब, गरीब हूँ। पुलिस वाला उसकी हालत देखकर चुपचाप चला गया। शाम तक थोड़ी सी कमाई हुई। रमेश घर लौटा, हाथ में 1 किलो आटा और थोड़ी आज सब्जी। रोटी बनेगी। उस रात कई दिनों बाद चूल्हा जला और रोटियों की खुशबू झोपड़ी में फैल गई। अगले दिन वही बूढ़ा किसान फिर आया। आज से मेरी ढाबे की सारी सब्जियां तुम ही दोगे। ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच्चों के लिए कंबल ले लेना। कुछ दिनों बाद एक ढाबे वाला आया और बोला, आज से मेरी ढाबे की सारी सब्जियां तुम ही दोगे। ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच्चों के लिए कंबल ले लेना। रमेश की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस रात उसने सीखा, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती।